This news is brought to you by Stanford World School धर्मशाला। आज बैजनाथ के अधिवक्ता तहसीलदार के कार्यालय में धरने पर बैठ गए। बैजनाथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय अवस्थी का कहना है कि तहसीलदार कार्यालय अब तहसील के साथ साथ रजिस्ट्रार का कार्यालय भी है, जिसमें जनता के कई किस्म के डॉक्यूमेंट पंजीकृत होते हैं, मगर अब इन्हें NGDRS के तहत ऑनलाइन पंजीकृत किया गया है। इसकी ना तो किसी को ट्रेनिंग दी गई है और न ही ऑनलाइन साइटें खुल रही हैं। इससे लोग तंग हो चुके हैं। इसी के विरोध में आज हम धरने पर बैठे हैं। दूसरी ओर तहसीलदार बैजनाथ पवन ठाकुर का कहना है कि सरकार के आदेशों के चलते यह किया गया है। कुछ दिक्कतें आ रही हैं, शीघ्र ही वह दूर हो जाएंगी। सर, ऐसा है कि ये तहसीलदार का कार्यालय होने के साथ साथ सब रजिस्ट्रार का भी कार्यालय है और सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में कई किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे सी डीड, जनरल पावर अटॉर्नी, मॉर्टगेज डीड, विल है किसी की, या अन्य कई किस्म के डॉक्यूमेंट्स। तो यहां से एक आदेश पारित हुआ जिसके मुताबिक 15 मार्च से जो सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होने थे वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने थे NGDRS के थ्रू। पहले ये होता था कि हम डॉक्यूमेंट बनाते थे, एडवोकेट्स या डॉक्यूमेंट राइटर्स, उसको सब रजिस्ट्रार पास करते थे और उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड के मुताबिक होती थी। लेकिन इस आदेश के बाद ये सारे कार्यक्रम पहले हमें फीड करना पड़ेगा NGDRS की साइट पे, और उसके बाद जो प्रोसेस है पहले वाला, उसके हार्ड कॉपी निकाल करके सब रजिस्ट्रार से पास करवा करके दोबारा कंप्यूटर में देना पड़ेगा। मतलब उसमें कोई कमी नहीं, सेम उसी तरीके से वो प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें समस्या क्या आ रही है कि NGDRS की जो साइट है वो फूल प्रूफ नहीं है। बैजनाथ तहसील के संदर्भ में अगर हम बात करें, एक तो ये साइट खुल नहीं रही है प्रॉपरली, बहुत धीमी चल रही है, और इसके बाद जो बैजनाथ के जो रेवेन्यू हल्के हैं वो पूरी तरह से अपडेट भी नहीं है। फॉर एग्जांपल कस्बा 2 हैं, पपरोला में भी कस्बा है और बैजनाथ में भी कस्बा है। पंतेड़ भी 2 हैं, एक सुनपुर के साथ है, एक पपरोला के साथ है। तो इन दोनों में अगर हम कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो उसमें सीधा आ जा रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। इसके अलावा जब शेयर्स निकाल रहे हैं, पार्टीज की डिटेल भर रहे हैं, तो वो सेव करने में जो है वो सफल नहीं हो रही है। तो इनका जो ये सिस्टम है ये बिल्कुल फूल प्रूफ नहीं है। और हमारी जो ग्रीवियंस है वो ये है कि इसकी वजह से वकीलों का, डॉक्यूमेंट राइटर्स का बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। जो एक डॉक्यूमेंट 1 घंटे में, आधे घंटे में रजिस्टर्ड हो जाता है, उसमें कई बार उसको प्री रजिस्ट्रेशन से पहले इस साइट में ऑनलाइन करने के लिए ही 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लग रहे हैं। और कई बार ये प्रोसेस अगर बीच में ना चले तो 2 से 3 दिन भी लग रहा है समय। और सबसे बड़ी बात, कोई भी चीज को नया लागू करने के लिए इससे पहले आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे दीजिए, चाहे तो वो एडवोकेट्स हैं या फिर डॉक्यूमेंट राइटर्स हैं। तो इस तरीके की कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इन्होंने जो है नहीं किया, और इस वजह से आम आदमी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वकीलों के साथ साथ डॉक्यूमेंट राइटर्स को भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आज हमने पहले तो 15 तारीख को हमारे कुछ एडवोकेट्स साथी गए थे, SDM मैडम से मिले और इस संदर्भ में उन्होंने बात रखी अपनी, लेकिन वहां से आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। और आज हम एक रेजोल्यूशन लेकर के सब रजिस्ट्रार के पास आए, लेकिन इनकी जो बातचीत करने का ढंग है वो बहुत ही निराशाजनक था। इन्होंने हमसे पूछा कि क्या समस्याएं आ रही हैं। हमने बताया कि हम पहले तो ID बनाने में समस्या आ रही है, ID बन भी जा रही है, तो उसके बाद उसके जो 8 स्टेप्स हैं फॉलो करने के लिए, वो पहले दूसरे स्टेप्स के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर भी हमसे ये पूछा जा रहा है कि आगे समस्या बताइए और समस्या बताइए ताकि हम इनको सॉल्व करें।
हमारा इनसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि जो चीजें आप कह रहे हैं कि हम सॉल्व कर देते हैं तो कर दीजिए आप, और जब तक ये पूरी फूल प्रूफ नहीं हो जाती है तब तक आप इस जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दीजिए, और जैसे पहले रजिस्टर हो रहा था डॉक्यूमेंट्स वैसे ही होते रहे। और इस संदर्भ में मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश की सभी तहसीलों में अभी ये लागू नहीं हुआ है, और अगर ये लागू करना है एक्सपेरिमेंट के तौर पर तो साथ में दोनों व्यवस्थाएं होनी चाहिए, या तो ऑनलाइन कर दीजिए या जैसे पहले ट्रेडिशनल वे से कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड जो है वो चलता था वो होना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। में काम करना मुश्किल होता है, ये कतई स्वीकार्य नहीं है और इस बात की जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। मेरी इनको यही एक राय है कि आपका रेजोल्यूशन जरूर भेजा जाएगा ऊपर उच्चाधिकारियों को, और हम जनता के प्रति कमिटेड हैं। हम लोगों को जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को दिक्कतें आ रही हैं तो हम उनके लिए यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि NJDRS जो पोर्टल हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शुरू अभी हुआ है, इसमें शुरुआती दिक्कतें ज़रूर सामने आ रही हैं। उनको ज़रूर जल्दी से उनको समाधान करके ज़रूर एक अच्छा सिस्टम लोगों की सेवा में रखा जाएगा। थैंक यू। ये आज एडवोकेट जो धरने पे बैठे हैं जी, ये किस लिए है और क्या कारण है इनका जी? ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हमारे तहसील कार्यालय में, क्योंकि मेरे पास तहसीलदार होने के नाते सब रजिस्ट्रार का भी काम होता है, सब रजिस्ट्रार का काम, जिसमें हमारे पास सारे तमाम तरह की ज़मीन के बैनामे, तमाम तरह की ज़मीन की जो ट्रांसफर्स होती हैं उसका पंजीकरण और तमाम तरह की और दूसरे कार्य हमारे पास यहाँ पे होते हैं सब रजिस्ट्रार की बस्ती में। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली 15 तारीख से हमारे ज़िला कांगड़ा में कुछ तहसीलों में कुछ सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो ये पंजीकरण का कार्य है, जो पहले हिमरिस उसमें सॉफ्टवेयर में करा जाता था, वो आजकल करा जा रहा है NJDRS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन। ये सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें तमाम तरह के जो पंजीकरण कार्य है उसको ऑनलाइन रख के, सो दैट कि ऑनलाइन ही उसमें से तमाम तरह की सुविधाएं जनता को दी जा सके, जनता हर तरह के डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन देख सके, और एक तरह का ये अपडेट है हमारे पंजीकरण कार्य को किए जाने का। ये 15 तारीख से ज़िला कांगड़ा में बैजनाथ और उसके अलावा कुछ और तहसीलें हैं जहाँ पे ये कार्य शुरू किया गया है। इस पोर्टल को शुरू करने के पश्चात हमें कुछ दिक्कतें सामने आई थी। हमें पंजीकरण कार्य करने में हमें स्वयं भी दिक्कतें आई थी और जनता को भी दिक्कतें इसमें फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि नया सिस्टम है और नए सिस्टम को जब भी हम लोग लागू करते हैं तो शुरुआती समस्याएं होना लाजमी है। इसी कड़ी में हम लोगों ने कोशिश करी है कि किस तरह से लोगों की सहायता की जा सके इस मामले में। उसी कड़ी में हमारे पास, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे ख्याल से ज़िला कांगड़ा में ज़्यादा कहीं पंजीकरण कार्य हो नहीं पाया, लेकिन बैजनाथ में हमारे 8 से 10 डॉक्यूमेंट हमने पिछले 2-3 दिन में कर रखे हैं, और हम लोग काफ़ी गति से आगे बढ़ रहे हैं, और हमें विश्वास है कि हम लोग NJDRS को सही से लागू करके सफल बनाएंगे, और सरकार का जो भी नए सिस्टम्स, नए नीतियाँ लागू करने का जो भी सरकार की मंशा है उसको सफल बनाएंगे। अब क्योंकि इसमें कुछ समस्याएं थी, इसलिए हमारे पास बहुत सारे लोग आ रहे थे, इसमें समस्याओं को हमारे पास रख रहे थे, और हम लोग अपने उच्चाधिकारियों से भी और जो तकनीकी हमें सहायता दी जा रही है इस मामले में, उनसे भी संपर्क में है, और धीरे धीरे एक एक करके समस्याओं को सुलझाया भी जा रहा है। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास लोकल जो स्थानीय जो बार है उनके सदस्य हमारे पास मिलने आए थे, तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन हमारे पास दिया है जो कि उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा। इस बात से कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इनसे व्यक्तिगत तौर पे इनसे स्पेसिफिक विशेष जो इनको दिक्कतें आ रही हैं वो जाननी चाहिए, क्योंकि मुझे ये जानना आवश्यक है कि स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि मैं अपने स्तर पे भी कुछ समस्याओं को सुलझा सकूं, कुछ सहायता दे सकूं, कुछ ट्रेनिंग, कुछ प्रशिक्षण भी दिलवा सकूं। तो जब इस तरह की बात सामने आती है तो जो स्थानीय बात है, ये
इनके जो बात करने का तरीका है और जो जिस तरीके से ये ऊंची आवाज़ में और डराने धमकाने की टोन में और उस भाषा में जो बात करते हैं, तो मैं आपकी मदद से कहना चाहूँगा ये कतई स्वीकार नहीं है। मैं एक बार इनको बोल चुका हूँ, मैं दूसरी बार फिर से आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर और किसी भी कार्य में, किसी भी समाज में स्वीकार्य नहीं है। अपनी बात रखें, हम जनता के लिए बैठे हैं, जनता के जो भी मुद्दे होंगे या इनके जो भी मुद्दे होंगे उनको ज़रूर नियमानुसार सुना जाएगा, उसको जल्द से दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बैजनाथ से चमन डोरू की रिपोर्ट। मुझे लगता है ये स्कूल अच्छा रहेगा। अच्छा, ये पावर्ड बाय लीड मतलब education that makes you ready for life. Good morning. Please come with me. Teachers हमें modern technology से सिखाते हैं. Our curriculum makes learning easy and simple. और हम ready for life. चुनिए वही स्कूल जो बनाए आपके बच्चों को कल के लिए काबिल। Find a lead powered school near you.